जिस किसी से भी पूछो ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करते हैं, इनको क्लियर करने की टू सक्सेस क्या है, तो बस एक ही जवाब आता है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करो। सर बट ये टाइम मैनेजमेंट होता कैसे है और कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है? Hello and welcome guys, this is CSCSCMA Nikhil Gupta and in this video we are going to tell you and we are going to discuss some amazing hacks to qualify CSCSCMA examination and for that matter any professional examination using effective time management techniques. तो सबसे पहला टेक्निक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्स कंटेंट जितने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है उनका इतना वास्ट होता है कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कवर द कंटेंट in a short span of time. तो सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट हैक which will be really useful to you is ABC analysis करना। क्या होता है ABC analysis? Guys, if you have 20 chapters in your syllabus, then you can divide all those 20 chapters according to their preference, according to their importance into A, B and C categories. सर, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C है? बहुत easy टेक्निक है। Just pick up past examination question papers and just see कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स आया है। फॉर एग्जाम्पल CSCSCMA में तो मुझे पता है स्कैनर करके एक बुक आती है जिसके अंदर पास्ट 10 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनेशन पेपर्स का ट्रेंड होता है। जस्ट एनालाइज दोस ट्रेंड्स एंड सी कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर कम मार्क्स का है, किस चैप्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आप ABC एनालिसिस आराम से कर सकते हो अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स का। हाँ, एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन याद रखना, इन एग्जामिनेशंस में जरूरी नहीं है कि ट्रेंड एज इट इज फॉलो हो। कई बार ट्रेंड ब्रेक करके भी क्वेश्चन पेपर आता है, बट थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा और काफी कैलकुलेटेड रिस्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाओ या कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। जस्ट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू कैटेगरी A चैप्टर्स, गिव मीडियम इंपॉर्टेंस टू कैटेगरी B चैप्टर्स, गिव लीस्ट इंपॉर्टेंस टू कैटेगरी C चैप्टर्स। जी हाँ, इस प्रोबेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते कि कैटेगरी C चैप्टर्स कई बार कैटेगरी A वाली फ्रीक्वेंसी के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ आ सकते हैं, बट इतना रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा। सो माय टाइम मैनेजमेंट टेक्निक नंबर 1 वुड बी डू एन इफेक्टिव ABC एनालिसिस। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक नंबर 2, गाइज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका प्रैक्टिकल में ज्यादा फ्लुएंसी है आपके लिए या आपके लिए थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा इजी रहते हैं। आप किस चीज को बहुत कन्वीनियंटली कर लेते हैं और किस चीज को करने में आपको लगता है बहुत ज्यादा एफर्ट। टू गिव एन एग्जांपल, कई स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी बहुत डिफिकल्ट लगती है और कईयों के लिए अकाउंटेंसी इज अ केक वॉक। सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड यस, डू रिमेंबर टू ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं उनको सबसे पहले उठाइए, खत्म करिए। सर बट ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कैसे हुआ? ये एक बहुत इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। अगर आपने इनिशियल लेवल पे, जब आपके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, बहुत कम समय में टफ वाले चैप्टर्स उठा के उन्हें खत्म कर लिया, तो जब आपकी एनर्जी लो है तो बहुत कम समय में आपको जो चैप्टर्स बहुत पसंद हैं वो बहुत आराम से हो जाएंगे। जबकि अगर आपने कोशिश करी वाइस वर्सा करने की, मतलब जब आपकी एफिशिएंसी अप टू द मार्क है, तब अगर आपने इजी वाले चैप्टर्स उठा लिए, तो जब आपकी एफिशिएंसी लो होगी तब अगर आप टफ चैप्टर्स उठाओगे तो नेचुरल सी बात है उनको करने में टाइम लगेगा ज्यादा। सो मेरी टेक्निक नंबर 2 विल बी ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, उसे सबसे पहले उठाओ, खत्म करो, फिर इजी चैप्टर्स तो आराम से बहुत ही कम टाइम स्पैन में हो जाएंगे। टेक्निक नंबर 3, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं। प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स, आपकी मॉम, आपके डैड, आपके सिबलिंग्स, आपके सीनियर्स सब ये बात रोजमर्रा में आपसे कहते हैं। गाइज, अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, माइंड के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है प्रोसेस करने की। जैसे आपका कंप्यूटर जिसमें एक लिमिटेड रैम है, एक लिमिटेड मेमोरी है, एक लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर है, सिमिलरली आपके माइंड में प्रोसेसिंग पावर है लिमिटेड। अगर आप अपने माइंड की प्रोसेसिंग पावर को लगा दोगे बेफिजूल की चीजों में, फॉर एग्जांपल रील्स देखने में, फेसबुक को स्क्रॉल करने में, ये डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, बट इन इफेक्ट आप अपने माइंड की प्रोसेसिंग पावर को खत्म करते जा रहे हो। सो टाइम मैनेजमेंट टिप will be, please avoid distractions as much as possible. Be it social media, be it friends, be it family, please avoid talking to any of your surroundings, any of your people who are there in your colleagues, your friends, your
फैमिली, प्लीज अवॉइड टॉकिंग टू देम, क्योंकि जितना आप बात करोगे, जितना आप डेटा कंज्यूम करोगे, जैसा कि सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बोला जाता है, उतनी ही आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी कम होगी, उतना ही आप टाइम ज्यादा लोगे अपनी पढ़ाई को इफेक्टिवली करने में, अपने चैप्टर्स को प्रोसेस करने में। सो माय नेक्स्ट टिप विल बी अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, पर्टिकुलरली बिफोर 3 months of the examination you should absolutely be devoid of all the social media। जी हाँ, मुझे आज तक याद है जब मेरे सीए फाइनल के एग्जामिनेशन थे, उससे पहले 6 महीना, जी हाँ 6 महीना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल रहा था मेरे मोबाइल फोन से। एंड ट्रस्ट मी, आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं हो जो अगर 6 महीना आपका व्हाट्सएप अनइंस्टॉल रहे तो उसकी वजह से देश की इकोनॉमी हिल जाएगी या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। You can easily stay apart from WhatsApp, and हाँ, अगर किसी को कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी वो आपको कॉल करेगा, आपके WhatsApp का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करेगा। So this tip is an effective tip, usually told by everyone. Avoid distractions as much as possible so that your time span increases and your efficiency is definitely improved. And the next tip is, and this one is my favorite, reward yourself after achieving your goals. सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, मान लीजिए आपने 1 हफ्ता दिया किसी एक सब्जेक्ट को फिनिश करने में, अगर आपने उसे 1 हफ्ते के बजाय 1 हफ्ते में से 1 दिन पहले फिनिश कर दिया, रिवॉर्ड योरसेल्फ। यस, ट्रीट योरसेल्फ विद कॉर्नेटो, या फिर सीपी की गेड़ी मार के आएंगे, या आप जिस भी स्टेट में हैं वहां पर हम कहीं घूमने जाएंगे। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप अपने माइंड में रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म को इम्बाइब करते हो तो नेचुरली आपकी बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और जैसे आपकी बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जो काम आप पहले 4 घंटे में कर रहे थे डेफिनेटली अब आप वो 3.5 घंटे में निपटा दोगे। ट्राई करो ये टेक्निक, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल थी। रिवॉर्ड योरसेल्फ एडिक्वेटली आफ्टर अचीविंग योर गोल्स एंड योर टाइम विच इज इन्वेस्टेड इन योर स्टडीज विल मिनिमाइज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। एंड गेस व्हाट, जो टाइम मिनिमाइज होगा, जो बचेगा, वो आपको वेस्ट नहीं करना, वो आपको 2nd, 3rd, 4th रिविजन में लगाना है ताकि यू कैन अचीव पिनिकल ऑफ सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज, guys, use flowcharts, use diagrams, use picturesque techniques of learning things। तो जब आप कोई सेंटेंस याद करने की कोशिश करते हो जिसमें सारे वर्ड्स हैं, तो वो ज्यादा टाइम लेता है याद करने में एज कंपेयर टू जब आप उसे याद करने की कोशिश करते हो किसी पिक्चर के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी लिंकिंग टेक्निक के थ्रू। तो जितना हो सके अपनी बुक को पिक्चर्स में कन्वर्ट करो, डायग्राम्स में कन्वर्ट करो। और डायग्राम्स कोई फैंसी जैजी डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स बॉक्स बॉक्स, एरोज 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 बना के एक सिंपल सा डायग्राम बनाओ और उसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट को समराइज कर दो। जहां तक मेरी नॉलेज है, आजकल मार्केट में ये वाले समरी चार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में आप जाओ और ऐसे समरी चार्ट की बुक्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। सारे के सारे बुक स्टोर्स पे आपको ये मिल जाएंगी, इंटरनेट पे मिल जाएंगी। उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो। अगर आपने टेक्निक डेफिनेटली यूज करी तो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा मिनिमाइज और आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी इंक्रीज। यस, दिस इज माय अनदर टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट हैक इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। और हाँ, एक और चीज इससे लिंक, आप सेंटेंसेस को याद करने के बजाय वर्ड्स पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में अगर 8 वर्ड्स हैं, उन 8 के 8 में इंपॉर्टेंस लेवल देखो किसका ज्यादा है। आई एम वेरी श्योर सारों का इंपॉर्टेंस लेवल ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 2 या 3 का इंपॉर्टेंस लेवल ज्यादा होगा। तो वो 2 या 3 वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, या फिर उन्हें सर्कल करना है, या फिर उन्हें हाईलाइट करना है, ताकि वो वर्ड्स पे आप फोकस ज्यादा करो और बाकी वर्ड्स को याद करने में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो। क्यों? क्योंकि 8 वर्ड को याद करना होगा ज्यादा टाइम टेकिंग, 2 वर्ड को याद करना होगा कम टाइम टेकिंग। सो ये है एक इफेक्टिव टेक्निक, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर थ्योरेटिकल पेपर्स को याद करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप डेफिनेटली वर्ड्स को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो और उन्हें याद करो। और जी हाँ, आपके टीचर्स ने बताया होगा, क्रिएट न्यूमोनिक्स। यस, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड ऑफ द characteristics or disadvantages or advantages, use them to create a story. Soon as you create a story or word, some kind of jumbling of the word, then you will be able to effectively remember all those points in a seamless fashion. ये टेक्निक्स अडॉप्ट करो एंड थैंक मी लेटर। अच्छा सुनो, वीडियो खत्म नहीं हुई। ये करते हुए एक बात याद रखना, आपका जो ब्रेन है उसकी लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर है। अगर आपने उसके साथ छेड़छाड़ करी, अगर आपने अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा परेशान किया, तो आपके वो अगेंस्ट भी जा सकता है। स्लीप एडिक्वेट लो, ब्रेक्स एडिक्वेट लो,
कोई फायदा नहीं है 3 घंटा सोने में, 2 घंटा सोने में, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको उल्टा टाइम ज्यादा लगेगा चीजों को रिटेन करने में, चीजों को याद करने में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में, प्रोसेसिंग करने में उल्टा टाइम ज्यादा लगेगा। सोने पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। 7 आवर्स अ डे की स्लीप रिक्वायर्ड है, इतनी स्लीप जरूर लो। ब्रेक्स लेते रहो, अपने दिमाग को चिल रखो, रिलैक्स रखो, और फिर देखो उसकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती चली जाती है। सो डू टेक एडिक्वेट ब्रेक्स एट एडिक्वेट इंटरवल्स, और सोने से कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर देखो आपकी एफिशिएंसी इन प्रोफेशनल एग्जाम्स में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। सो यस, ये थे मेरे इफेक्टिव टेक्निक्स, some time management techniques, some other techniques to study effectively for the professional examination. अगर आपके पास भी हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स जो मैंने मिस आउट करी और जो आपको यूजफुल रही अपने एग्जामिनेशन में, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप किसी भी टेक्निक को और डिटेल में जानना चाहते हो तो जरूर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के थ्रू। एंड यस, वीडियो को लाइक करो भाई, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड यस, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल एज येट।